मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो आपका जो क्लिप है ये है 150 मीटर, यानी कि ये बना देते हैं, यानी कि ये कितना है 150 मीटर, यानी कि ये ए और ये बी मान लो। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि बोर्ड चेंज हो रहा है, यानी कि बोर्ड यहीं कहीं होगी मान लेते हैं सी, ठीक है। और कुछ समय बाद इसका एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि एंगल तब चेंज होगा ना जब ये आगे बढ़ेगी, तो यानी कि डी पॉइंट में चलेगी। अब यानी कि जब इसको पहले देख रहा था तब एंगल कितने का होगा, मान लो 45 डिग्री, ठीक। फिर जैसे ये बोर्ड आगे गई, आगे बढ़ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि एक्स, यानी कि यहाँ एक एंगल, यहाँ एक एंगल, यानी कि सीधी सी बात क्या है, यहाँ से बंदा देख रहा है, ठीक है, बी पॉइंट से। अभी एक एंगल बन रहा होगा, तो यार कॉमन सी बात है, हमेशा एक चीज रट लो कि पीछे हमेशा एंगल छोटा बनेगा। ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। रट लो इस चीज को कि हमेशा आगे बड़ा बनेगा, पीछे छोटा बनेगा। क्योंकि देख रहे हो ना, पहले जब ये बोर्ड को देख रहा था, बोर्ड यहाँ थी, यानी कि 45 डिग्री, और यानी कि 2 मिनट बाद बोर्ड यहाँ आ जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। कितना डिस्प्लेस जाती है कि उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया ना। यानी कि बोर्ड पहले यहाँ थी, बोर्ड डिस्प्लेस हो गया, यानी कि कितना मूवमेंट होगी, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, डीसी, यानी कि डीसी उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि एक्स, कितने मिनट में, 2 मिनट। अब डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमें, क्योंकि तभी तो आपको पूछा है स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे स्पीड पूछिए, तो यानी कि ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको स्पीड में वो निकालनी है, स्पीड। यानी कि पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये टाइम कितना कवर हुआ है। पीछे हमेशा याद रखना कि क्या बनेगा, 45 डिग्री, और हमेशा आगे 60 डिग्री। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आप दिखा दिए, देखो अगर एक 45 था तो यानी कि नीचे भी कितना बनेगा 45, और ये कॉमन सी बात है 60 है, तो नीचे भी क्या बनेगा 60। ये तो कॉमन सी बात है ना, डिप्रेशन मतलब ऊपर से होता है, बट हम नीचे से बनाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे, तो ये सबसे पहले तो इस वाले में काम कर लो, इनर ट्रायंगल। आंसर लिख देता हूँ, ए बी डी में टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1060 की वैल्यू होती है √3, यानी कि परपेंडिकुलर 150, और बेस इसका नाम वाई रख दो। एक काम कर लो, फिर निकालना नहीं निकाला तो बात की बात। 1060 कितना हुआ, √3, 150/y, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, 150/√3। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं पर ये तो पूछा तो है नहीं, ठीक है। अब आते हैं बड़े वाले में। भैया बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ए बी सी दिख गया ना, ये 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 ए बी सी, इसमें कितना आ रहा है आपका 45 डिग्री, यानी कि 1045। ये आपके लिए सरल हो गया, 1045 डिग्री कितना होता है, हाँ भाई 1045 होता है वो आंसर। फॉर्मूले कितना हो गया, 150 बेस। भाई आप इसकी एक भी करते हो, y+x, एक काम को लो आप पूरा निकाल लो, ये इजी निकाल लो, ये होगा ना, सीधी सी बात है। आप AC निकाल लो, बताता हूँ कैसे फायदा हुआ। 1045 की वैल्यू कितनी थी, 150, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। 1045 की वैल्यू कितनी थी, 1। लो एक बार समझाता हूँ, ये पूरा का पूरा 150 है, तो ये पूरा का पूरा नीला कितने का होगा, 150, क्लियर ना। क्योंकि AC आपको निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, AC बन जाए AC, यानी कि AC कितना आ गया आपका, 150 मीटर। फायदा क्या हुआ, अब एक काम कर लो, देखो ये पूरा का पूरा AC कितना हो गया, 150, क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी थी, 1। अब एक काम क्या करो, ये वाला पार्ट निकालो, इसको राइट कर देते हैं। यानी कि हम ये ब्लू पार्ट निकाल देते हैं, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 150/√3, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा,
3/√3 कितना हो गया, 150/√3। इसको साइड कर दो, रूट थ्री हो गया ये। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50√3 मीटर। ठीक, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50√3। अभी भी आंसर आया नहीं, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। समझिए ना, वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50√3। रेशनलाइजर इन्वर्टर कर दिया ना 150। ठीक है, तो यानी कि 50√3 की वैल्यू कितनी थी, 1.73, यानी कि आ गया 86.5 मीटर। लो भाई, ये आ गई वाई की वैल्यू। मैं फिर समझा देता हूँ भाई। ए सी आ गया आपके पास कितना, 150। वाई की वैल्यू आ गई 86.5, तो डी सी कितना आएगा भाई, माइनस कर देंगे ना, यानी कि एक्स कितना निकालेंगे, एक्स बोले तो यानी कि डी सी, यानी कि 150 माइनस 86.5। इसको माइनस कर लो भाई, 150 माइनस 86.5 कितना आ गया भाई, 63.5 मीटर। यानी कि आ गया एक्स का एक्स, यानी कि कितना डिस्टेंस मूव करा वो, 63.5। समझ में आ गया ना, फिर से देखो 1045 वन था, तो ये 150 है, तो ये भी कितना होगा वन, ये भी 150। अब हमें वाई यहाँ से निकल गया, ये वाई यहाँ से निकल गया, क्लियर हो गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आई है भाई, 50 यानी कि 86.5। और आपका एक्स कितना आ गया भाई, 63.5। ठीक, अब हमें निकालना है मेन चीज, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 63.5 मीटर पे। ठीक, और हमें टाइम कितना दे रखा, सेकंड। हमें सेकंड दे रखा 2 मिनट। 2 मिनट का कितना होता है भैया, 120 सेकंड, यानी कि 63.5 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ जाएगा भाई, करके चेक कर लेना, फिर भी 0.529 है, यानी कि 53 मीटर पर सेकेंड। देखो हो सकता है उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा हो, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर, तो भैया इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है, देखो डिस्टेंस निकाली मीटर में, हमने 2 मिनट दिया था, चेक कर लेते, 2 मिनट ही था भैया। हाँ, 2 मिनट, तो 2 मिनट को हमने किस में चेंज कर दिया, हाँ सेकंड में, 2 मिनट को हमने चेंज कर दिया सेकंड। तो भैया हमारा आंसर है मीटर पर सेकंड। अगर हम ध्यान से देखो, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कुछ और ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई, आप ये भी लिख कर देंगे तो सही है आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट